नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रियासी से यासीन अहमद की रिपोर्ट। जिला रियासी के सुंगरी चस्साना में आयोजित एक प्रमुख राजनीतिक रैली में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी के सांसद मियां अल्ताफ लारवी के साथ JKNC उम्मीदवार इंजीनियर खुर्शीद के समर्थन में एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। इस सभा में स्थानीय निवासियों की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई, जिसमें आगामी चुनावों और क्षेत्र के लिए एक मजबूत दूरदर्शी नेता को चुनने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में प्रगति, विकास और स्वायत्तता की बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया और लोगों से इंजीनियर खुर्शीद का समर्थन करने का आग्रह किया, जिन्हें उन्होंने जिले में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम उम्मीदवार बताया। मियां अल्ताफ लारवी ने क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर बुनियादी ढांचे, रोजगार और सामाजिक कल्याण के मामले में विस्तार से बात की। उन्होंने लोगों से JKNC के लिए वोट देने की अपील की और वादा किया कि इंजीनियर खुर्शीद स्थानीय चिंताओं को दूर करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम करेंगे। रैली का समापन उपस्थित लोगों की एकता और उत्साह के प्रबल प्रदर्शन के साथ हुआ, जिससे चुनाव से पहले क्षेत्र में JKNC के प्रति बढ़ते समर्थन का संकेत मिला। यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आप सबका अपनी पार्टी की तरफ से, उमर साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। हमें आने में देरी हो, शुक्रगुजार हैं और मुझे यकीन है कि 25 सितंबर को भी आपका जज्बा ऐसा ही होगा। आप का सबसे पसमानदा इलाका है और इस इलाके में न अच्छी सड़कें हैं। यहाँ कम से कम 2 दर्जन अस्पताल हैं जिनमें शायद कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई नाइट सर्विस नहीं है डॉक्टरों की। कहीं आपको डिजिटल एक्सरे नहीं मिलेगा, कहीं आपको अच्छी एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, कहीं आपको पानी की कोई अच्छी स्कीम नहीं मिलेगी, कहीं आपको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। बेरोजगारी यहाँ पे अरूज पे है। तो आपने ये आज फैसला करना है कि आप इन्हीं मुश्किलात में रहेंगे, इन्हीं मुसीबतों में रहेंगे, या आप इन मुसीबतों से निजात हासिल करना चाहते हैं। आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप एक अच्छा अस्पताल चाहते हैं, एक अच्छा स्कूल चाहते हैं, एक अच्छी सड़क चाहते हैं, एक अच्छा बिजली का निज़ाम चाहते हैं। आप बेरोज़गार हैं, यहाँ पे रोज़गार के ज़रिए नहीं है। हमने जब हमारी हुकूमत थी तो रहबर तालीम की स्कीम लाई और आपके गाँव का जो भी पढ़ा लिखा लड़का था, चाहे वो मैट्रिक था या 12वीं पास था, उसको हमने उसी स्कूल में अपॉइंट किया। यहाँ पर पुलिस, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुए, उमर साहब ने यहाँ पे आपको ब्लॉक दिए, SDM का दफ्तर दिया, तहसील दिए, रिक्रूटमेंट करवाई। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह डिलिमिटेशन करके पूरे जम्मू कश्मीर को तबाह किया गया, राजौरी को पुंछ के साथ लगाया गया, पुलवामा को श्रीनगर के साथ लगाया गया, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो तोड़ ही दी, खत्म कर दी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ST करार दे दिया। जो यहाँ फैसला जो भी डिलिमिटेशन कमीशन ने लिया वो आप लोगों को सुनने के बगैर किया। जहाँ भी किया वहाँ अपने मनपसंद तरीके से किया। उन्होंने लोगों के जज्बातों को नहीं देखा, वो मौके पे नहीं आए, उन्होंने आके यहाँ पे नहीं पूछा कि हमें ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए। ये भी एक जबरदस्ती का फैसला आप पे ठोस। जब 370 यहाँ से हटा गया 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त बीजेपी और मरकजी सरकार से बड़े बड़े वादे हुए। लोगों से ये कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर कोई रुकावट है तो वो 370 है, आपके बच्चों के रोजगार में अगर रुकावट है तो 370 है, यहाँ फैक्ट्री आने में अगर रुकावट है तो 370 है, यहाँ बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनते नहीं बने क्योंकि 370 है, यहाँ पे सारा कुछ जो है बदल जाता, 370 ने रोका। 370 हटा
हटने के बाद ये अब 6ठा साल चल रहा है। मैं मजबूर होता हूं पूछने पे कि ठीक है ना, अब आपने ले लिया, लेकिन लेने के बाद यहाँ के लोगों को क्या मिला? क्या कोई नया कारखाना गुलाबगढ़ के इस असेंबली हल्के में बना? क्या कोई नई फैक्ट्री आई? क्या कोई नया प्रोजेक्ट बना? क्या यहाँ पे बच्चों के रोजगार का कोई इंतजाम हुआ? क्या बच्चों की तालीम में बेहतरी आई? हर लिहाज से अगर आप देखें तो हम पीछे गए, हर लिहाज से हम पिस गए। ये वो दूर दराज इलाके हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में हम मौके पे इसी तरह हेलीकॉप्टर उतार के डीजी साहब को भेजा करते थे, और वहां पे डीजी बढ़ती का पुलिस में सिलसिला रहता था, वहां कैंप लगती थी, बच्चों का लाइन लगता था। अगर छाती बराबर कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे वहां दस्तखत करके बच्चों को पुलिस में दाखिल करते थे। आज 10 साल हो गए, हमने कहीं पे डीजी बढ़ती नहीं देखी। हमने यहाँ पे सरकारी मुलाजमत नौजवानों को मिलते हुए नहीं देखा। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों और आपकी दुआओं के नतीजे में 8 अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत बनी तो चंद दिनों के अंदर हम कम से कम 1 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजमत लगाना शुरू करेंगे। कौन सा ऐसा चीज है जिसको लेके हम परेशान नहीं हैं? तो ठीक है, बड़ी लड़ाई हम मरकज के साथ 370 के लिए लड़ेंगे, अपनी रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा के हमारे मुतालबे हैं, परेशानियां हैं, उनका भी इन पिछले 8-10 सालों में इलाज नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार साहब ने अपनी तकरीर के दौरान, गनी मलिक साहब ने अपनी तकरीर के दौरान यहाँ बिजली के हवाले से बात की, और अफसोस इस बात का कि हमारी दरियाओं का इन्होंने जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया बिजली हासिल करने के लिए। आज 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट, और बिजली की फीस आज आसमान में। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।